हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इग्नू एग्जाम मॉनिटर में। मैं आप सबको BHIC 108 की कहानी प्रस्तुत करने वाले हूँ। बहुत समय पहले 17वीं का यूरोप एक बड़े संकट से गुजर रहा था। ठंडी जलवायु था, वहाँ पे खराब फसलें थे और बार बार के युद्धों ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी थी। किसान भूखे थे, शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही थी और राजा युद्धों के लिए जनता पर भारी कर लगा रहे थे। यही था आर्थिक संकट जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। इसी दौर में चर्च से भी परेशान थे। चर्च बहुत शक्तिशाली हो गया था और भ्रष्टाचार फैल चुका था। तब मार्टिन लूथर ने आवाज़ उठाई और कहा, ईश्वर तक पहुंचने के लिए पोप की जरूरत नहीं। यहीं से शुरू हुआ धर्म सुधार आंदोलन। चर्च ने इसका विरोध किया, जिसे धर्म सुधार विरोधी आंदोलन कहा गया। इससे यूरोप धार्मिक रूप में बदल गया। इधर इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच टकराव बढ़ रहा था। राजा चार्ल्स प्रथम अपनी मर्जी से शासन करना चाहता था, लेकिन संसद विरोधी में थी। आखिरकार गृह युद्ध हुआ, राजा को फांसी दी गई और बाद में गौरवशाली क्रांति ने संसदीय शासन की नींव रखी। यह थी अंग्रेजी क्रांति। फ्रांस में भी हालात अच्छे नहीं थे। राजा निरंकुश था, जनता करों से पीस रही थी और अमीर वर्ग ऐश कर रहा था। यूरोप में फैल रहे प्रबोधन विचारों, स्वतंत्रता, समानता और तर्क ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही हालात आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का कारण बने। उसी समय समुद्र पार अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटेन का अत्याचार बढ़ रहा था। कर लगाए जा रहे थे, लेकिन उपनिवेशों को संसद में आवाज़ नहीं मिलती थी और अंततः अमेरिका ने स्वतंत्रता पाली। नारा गूंजा और अमेरिका ने स्वतंत्रता पाली और ब्रिटेन में एक और बड़ा बदलाव हुआ। कृषि क्रांति, नई तकनीकें आई, खेतों को घेरा गया और उत्पादन बढ़ा। इससे लोग शहरों की ओर गए और औद्योगिक क्रांति का रास्ता खुला। इन सब बदलावों के पीछे विचार भी बदल रहे थे। कुछ लोग कहते थे ज्ञान अनुभव से आता है, इन्हें वर्णवादी कहा गया। कुछ कहते थे ज्ञान तर्क से आता है, वे थे तर्कवादी। थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों ने कहा कि समाज को चलाने के लिए मजबूत राज्य जरूरी है। कला और संस्कृति भी बदली। भव्य महल, विशाल चर्च और भावनात्मक चित्र बनाए गए। विज्ञान ने भी छलांग लगाई। न्यूटन, गैलीलियो कोपरनिकस ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। एशिया में यूरोपीय व्यापारी आए। व्यापार के बहाने